हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10th हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला बता देता हूँ। यूज किस लिए होता है हीरोन्स फॉर्मूला, आप सबको पता है। ट्रायंगल का एरिया बच्चों निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ट्रायंगल, मान लो ये मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दिया कि ट्रायंगल एबीसी है। देखो जो ए वर्टेक्स होता है ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसके अपोजिट में जो साइड होती है ये वाली बीसी, इसकी लेंथ को यानी कि बीसी की जितनी भी ये लेंथ है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चों बी वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम किससे, इसकी लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ गए। जो ये सी वर्टेक्स है, इसकी जो ऑपोजिट वाली ये साइड है बच्चों, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। इसकी लेंथ, ये ए बी सी जो है ना, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये क्या है बच्चों, साइडों की लेंथ है। ठीक है, तो पहले पेरीमीटर क्या होता है बताओ, तीनों साइड का सम। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इनका हाफ हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, तो उसको एस से डिनोट करेंगे, सेमी पेरीमीटर को एस। तो तीनों नंबर को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी, और उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ये क्या निकल आएगा बच्चों, आपका सेमी पेरीमीटर। फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो इस एक फॉर्मूले का यूज करना है, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, पहले क्या लिख दो बच्चों, एस लिख दो, फिर 3 ब्रैकेट लगा दो। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों में एस लिख दो, पहले एस, एस और एस, माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, एक बार ए को माइनस कर दो, एक बार बी को माइनस कर दो, और एक बार सी को माइनस कर दो। बस ये होता है अपना हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। कब यूज होता है बच्चों, जब तीनों के तीनों साइड हमारे को पता हो एक ट्रायंगल की। एक फॉर्मूला बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं वो और याद कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होती है, इसकी साइड। ये फॉर्मूला हालांकि आप क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो यूज नहीं कर पाओगे 9th क्लास के अंदर, लेकिन एमसीक्यू जो पेपर के अंदर आएंगे ना, उसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर मान लो आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है बच्चों, 10 है, तो इसका एरिया बताओ। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल तो सकते हो क्योंकि तीनों साइड अपने को गिवन है, बट उससे टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताओ एरिया निकालने का, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो √3/4, 10 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 100। ये 4 कट जाएगा, 100 ये काट दो इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 25√3। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। हालांकि हम क्वेश्चंस के अंदर इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, कि ये आया कैसे। बट आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल इक्विलेटरल का एरिया निकालना, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने की बजाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। 3 एग्जाम्पल है, 6 क्वेश्चन हम सारे के सारे इस लेक्चर में करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसकी दो साइड की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर 32। बच्चों तीसरी साइड की लेंथ अपने को दे नहीं रखी, तो आप ये बताओ तीसरी साइड की लेंथ इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो क्या, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड की लेंथ, ये मान लो है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आप डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, ठीक है, ये 11 है, और इसका जो पेरीमीटर है बच्चों वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो आप मेरे को बता दो थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी, बीसी, है ना। डायग्राम को देख के बीसी की लेंथ कितनी होगी, 32 पेरीमीटर में से इन दोनों का सम माइनस कर दो। तो 32 में से क्या माइनस कर दो, 19, तो कितनी आ गई बच्चों, थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 13 आ गई। अब सेमी पेरीमीटर, अब देखो सेमी पेरीमीटर, एक बच्चा तो क्या करेगा, इन तीनों साइड को जोड़ेगा, 8, 11 और 13 को, फिर 2 से डिवाइड करेगा। सेमी पेरीमीटर होता क्या है बताओ, पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर जब क्वेश्चन में दे ही रखा है 32, तो इसका डायरेक्ट ही हाफ कर दो ना। समझ रहे हो मेरी बात आप, तो ये मैंने हाफ कर दिया, एस निकल गया। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे हर बार एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरे का स्क्वायर रूट कर दो। एस की वैल्यू कितनी बोलो, 16। अब 16 में से तीनों साइड को बारी बारी से माइनस कर दो, एक बार 8 को, एक बार 16 में से 11 को, और एक बार बच्चों 16 में से 13 को, और बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 16, 16 माइनस 8 करोगे तो 8, ये आएगा 5, और ये आएगा बच्चों 3। अब आप मेरे को बताओ कि 16, देखो 16 का स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा निकाल सकते हो, या 16 को 4 इंटू 4 लिख दो। मतलब आपको रूट में है ना 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन चाहिए सेम नंबर की, ऐसा आप टारगेट बना लो। ठीक है, 8 को क्या लिख दो बोलो, ये जो 8 है बच्चों, 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूँ। और जो 5 और 3 है वो एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसके फैक्टर तो बना ही नहीं सकते हम। अब देखो रूट से बाहर क्या क्या आएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। बाकी देखो पेयर में नहीं है कोई भी, ना 2 ना 5 और ना 3, तो बाकी सब कुछ अंदर रहेंगे, 2, 5 और 3। 4 2 जा 8,
और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर आ जाएगा। क्योंकि एरिया है तो एरिया किस में आएगा, साइड अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया बच्चों किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना सोल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रेंगुलर पार्क है बच्चों ABC, यानी कि आपके घर के पास मान लो एक पार्क है ट्रेंगल की शेप में, उसकी तीनों साइड अपने को दे रखी है, ठीक है ये है। एक गार्डनर है, एक माली है, धनिया नाम है जिसका, उसको फेंस लगानी है पार्क के चारों ओर, है ना, ताकि कोई जानवर वगैरह इसके अंदर ना जा सके घास वगैरह खाने के लिए। इसको चारों ओर बच्चों इस पार्क के क्या लगानी है, फेंसिंग करनी है, ठीक है। और इस पार्क के अंदर प्लांट करना है क्या, ग्रास, यानी कि घास उगाना है। इस पार्क के अंदर तो घास उगाना है और पार्क के चारों ओर क्या करनी है बच्चों, इसको फेंसिंग करनी है। तो बताओ, जब फेंसिंग हम करते हैं किसी चीज की तो क्या निकालते हैं उसका, पेरीमीटर। क्योंकि फेंसिंग करने के लिए अपने को बाजार से क्या खरीद के लेके आनी पड़ेगी, वायर, तार, है ना, जो बारबेड वायर होती है, यानी कि जो कांटे वाली तार होती है वो खरीद के लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। और अंदर अगर मान लो ग्रास उगाना है, घास उगाना है, तो वो किस पे उगाएंगे बच्चों, जमीन पे, यानी कि एरिया के ऊपर, है ना। जितना एरिया होगा इस पार्क का उतने ही एरिया के अंदर हमारे को घास लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या पूछता है देखो, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, यानी कि कितने एरिया पे उसको ग्रास उगाना पड़ेगा। पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक में एरिया निकालना है और एक में आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पहले पार्ट 1, हम कितने एरिया पे हम ग्रास प्लांट कर सकते हैं, मैं वो निकाल देता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल दोबारा बना लेते हैं हम, देखो ट्रायंगल की शेप में पार्क है। पार्क है कि क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें शेप से मतलब है ना। हमें बच्चों इसकी शेप से मतलब है, ये लिख दिया मैंने। पहले क्या निकाले, एस निकाल दे। तो तीनों साइड को ऐड करके और बच्चों क्या किया करो, 2 से डिवाइड किया करो। 200, 200 प्लस 50, 250, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 150 मीटर आएगा, है ना। ऐसा आ गया। तो एरिया निकाल दो इस ट्रायंगल का, एरिया निकाल दो बच्चों ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिख रहा, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। 125 लिख दो एस, फिर 125 में से 3 बार लिख दो माइनस करके, है ना। 125 माइनस, 125 माइनस और 125 माइनस, और क्या माइनस कर दो, तीनों साइड को एक एक बार। एक बार 120 माइनस करो बच्चों, एक बार 50 माइनस करो और एक बार 80 माइनस करो। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। 125, इसमें से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5। 125 में से 50 माइनस करोगे 75, और 125 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45। अब आपको है ना क्या करना है, देखो आपको ऐसे नंबर मल्टीप्लाई में चाहिए कि जो पेयर में हो। जैसे 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है ना, तो मैं इसको 5 × 5 × 5 लिख दूं। एक 5 पहले ही है, ये 5 एज इट इज कॉपी कर दो, है ना। 75 को क्या लिखोगे बोलो, 75 क्या होता है बच्चों, 75 के चाहो तो आप फैक्टर बना लो, या इतने छोटे नंबर तो आपको पता होना चाहिए, है ना। 5 पे काटोगे 15, फिर 5 पे काटोगे 3, तो यानी कि ये क्या है बच्चों, 75। 5 × 5 × 3 है ना, ये 75 लिख दिया मैंने। फिर 45, 45 क्या होता है बताओ, 9 5 जा 45 क्या होता है अपना, 9 × 5, और 9 को भी क्या लिख दो, 3 × 3। अपने को दो नंबर चाहिए पेयर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3 × 3 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 5। ये हो गया। अब आप देखो क्या क्या बाहर आएगा, एक 5 बाहर आ गया, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 5 बच्चों इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, और एक 3 इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, है ना। 3 बाहर आएगा, और ये जो 5 × 3 है 15, ये अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अकेले है। तो उसके बाद आंसर निकाल दो बस, कितना आ गया देखो, 25। 125, 125 को 3 से करोगे 375, 375√15 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो बच्चों क्या आ गया, एरिया आ गया। इतने एरिया के ऊपर तो इसको ग्रास लगाना पड़ेगा, समझ गए आप मेरी बात। फिर सेकंड पार्ट देखो, अब बच्चों पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसको फेंसिंग करनी है। आप एक बात बताओ, आपका ये पार्क है, तो अगर आप चारों तरफ तार लगा दोगे तो इस पार्क के अंदर जाओगे कैसे। तो इसलिए इसको पार्क के अंदर जाने के लिए इसने एक साइड पे, पार्क की एक साइड पे 3 मीटर का एक रास्ता छोड़ दिया, है ना, ताकि अंदर जा सके इंसान, तो एटलीस्ट अंदर जा सके। यहाँ पे बार्ब्ड वायर लगानी है, और उसका रेट क्या है जब बाजार से खरीद के लाओगे, कि 1 मीटर वायर 20 रुपए की आएगी, ठीक है। तो अपने को निकालना है कि कितनी कॉस्ट आएगी फेंसिंग की। लीविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड, यानी कि पार्क की किसी भी एक साइड पर 3 मीटर का स्पेस छोड़ दिया, वहां पे क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे, ठीक है, ताकि गेट को बंद कर सके, खोल सके आने जाने के लिए। तो आप ये मेरे को बताओ कि फेंसिंग के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर अभी हमने निकाला था ना, 120 प्लस 80
प्लस 50 यानी कि 250 आ गया ये। लेकिन ये 250 मीटर वायर अपने को खरीद के लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मीटर का हमने खाली स्पेस भी तो छोटा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, हमारे को कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी बताओ। 250 की नहीं, इसमें से 3 क्या कर दो माइनस, क्योंकि उस 3 मीटर वाले स्पेस पे तो वायर लगानी नहीं ना, वहां पे तो गेट लगेगा। तो 247 मीटर वायर अपने को मार्केट से खरीद के लेके आनी पड़ेगी। और कॉस्ट क्या है उसकी, 20 रुपए कॉस्ट है 1 मीटर की, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर निकाल दो, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, जो वायर हम मार्केट से खरीद के लाएंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, 247 को 20 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जीरो तो लगाई दो, 7 टू जा 14, 22 टू जा 48, 49, इतने रुपए की वायर आएगी, 4940, 4940 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। तो दो पार्ट थे, एक में एरिया निकालना था और एक में क्या निकालना था, पेरीमीटर। बट पेरीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 3 मीटर का खाली स्पेस छोड़ेंगे तो ये 3 मीटर वायर नहीं लगेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब वायर कितनी लगेगी, 250 में से ये 3 माइनस कर दो, 247, और उसको लास्ट में 20 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे को कॉस्ट निकालनी है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। कॉस्ट निकालनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों थर्ड एग्जांपल देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ट्रायंगल की शेप में हमारा प्लॉट है ये ऐसे, और इसकी साइड का अपने को बच्चों क्या दे रखा है, रेशियो। जब भी रेशियो दे रखा हो ना तीनों साइड का, तो आप तीनों साइड्स को क्या कर लिया करो, मान लिया करो। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, रेशियो में है, तो इसके आगे क्या लगा दो, एक्स लगा दो। तो बस क्या करो आप, लेट लिखोगे यहाँ पे, ए बी को क्या मान लोगे बच्चों, 3x, बी सी को क्या मान लोगे 7x, और AC को क्या मान लोगे 5x। किसी को कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने को पेरीमीटर क्या दे रखा है बताओ, 300 दे रखा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बताओ पेरीमीटर कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का, 300। और बच्चों पेरीमीटर होता क्या है आप मेरे को ये बता दो, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, यानी कि 3x, 7x और 5x, तीनों को बच्चों ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 300। ये कितना आ गया, 3 और 7 10 15, 15x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 300। तो x कितना आएगा बताओ, 300 को 15 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो बताओ तीनों साइड आ जाएगी अपनी, अपनी तीनों साइड निकाल लो, ठीक है। सो ए बी कितनी आएगी बताओ, ए बी को आपने क्या माना था 3x, यानी कि 3 इंटू 20, 60 आ गया। फिर बी सी निकाल लो, बी सी को आपने क्या मान रखा है 7x, यानी कि 7 इंटू 20, 140 आ जाएगा, है ना, मीटर में आएगी ये सारी साइड। और फिर सी ए बच्चों या ए सी आपने क्या माना है 5x, तो यानी कि 5 इंटू 20, ये कितना आ गया 100 मीटर। तीनों साइड की लेंथ मैंने आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। तीनों साइड की लेंथ आ गई, तो अब तो एरिया निकालना है, एरिया हम निकाल ही लेंगे। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, कितना आएगा 150। तो फिर अब निकाल दो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका पहले लिखो बच्चों क्या फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दो। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या आ गया देखो, एस की वैल्यू कितनी 150। अब 150 में से बारी बारी से करके तीनों साइड क्या कर दो माइनस कर दो, ऐसे 150 माइनस तीनों साइड की लेंथ बताओ बच्चों क्या क्या है देखो, 60, 140, 100, 60, 140 और 100, ये माइनस कर दिया हमने। तो इसको तो एज इट इज लिखो 150 को, तो ये 60 माइनस करोगे 90, ये कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा बच्चों 50। अब आपको क्या करना है देखो, अब कैलकुलेशन आसान बताता हूँ मैं। जब पीछे जो जीरो होती है ना बच्चों, देखो तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो इन जीरो को तो आप हटा दो यहाँ से, इन 4 जीरो को बच्चों हटा दो, ताकि नंबर आपको छोटे दिखने लग जाए, है ना। इसको क्या लिख दो 1, और इसको क्या लिख दो 5, और 4 जीरो है मतलब कि 10,000 लिख दो। क्योंकि इन 10,000 का स्क्वायर रूट तो मेरे को पता है ये क्या होता है, 100 इंटू 100 होता है ना, तो बाहर आ जाएगा 100, है ना। उसके बाद फैक्टर बना लो आप, 15 को क्या लिख दो 5 इंटू 3, 9 को क्या लिख दो 3 इंटू 3, और 5 को 5 लिखोगे, और 10,000 को क्या लिख दो बच्चों 100 इंटू 100। अब देखो क्या क्या बाहर आएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, एक इस 5 और इस 5 में से 5 बाहर आ जाएगा, एक 100 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ क्या रहेगा बच्चों अकेला 3 बचेगा, है ना। ये 3 अकेला है, 3 को अंदर छोड़ दो, कितना आ गया 15, 1500 रूट 3, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्या है बच्चों सेंटीमीटर है क्या, यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर अपने इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये हमारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब बच्चों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है
जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। देखो कई तरह के ये सिग्नल बोर्ड होते हैं जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आगे हॉस्पिटल है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे स्कूल है ना। तो इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बच्चों जिसकी हर एक साइड ए है, वो एक स्कूल अहेड का बोर्ड लगाया हुआ है गली के अंदर, ठीक है, ताकि पता लग सके आने जाने वालों को कि आगे स्कूल है, तो कोई गाड़ी वगैरह चला रहा है तो उसकी स्पीड को क्या कर ले, वो धीरे कर ले, है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों जिसकी तीनों साइड की लेंथ कितनी है, ए है। ये है आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, बट मैंने कहा था ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इसका एरिया होगा √3/4a²। यही तो आपको प्रूव करना है कि हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आप प्रूव करके दिखाओ कि फॉर्मूला वही आएगा √3/4a², ठीक है, एरिया वही आएगा। तो निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालो बताओ, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। इसको नाम दे दो, आप बना लेना अपने डायग्राम पेपर के अंदर इस तरीके से, है ना। ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे दो और तीनों साइड की लेंथ कितनी है बच्चों, ए। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, 3a। तो पहले क्या निकालते हैं हम, एस क्या होता है बताओ, जो पेरीमीटर है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। फिर क्या निकालो सीधा, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो क्या होगा बताओ वो एस। फिर एस में से क्या माइनस करोगे, ए। फिर एस में से देखो, अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। देखो दूसरी जो साइड है ना वो भी ए है, तो अब की बार भी एस माइनस ए, और तीसरी जो साइड है वो भी क्या है बच्चों, ए है। तीनों साइड की लेंथ कितनी है, ए है, तो अब की बार बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए लिख दो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू कितनी है बोलो, 3a/2। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3a/2 में से क्या माइनस करोगे, ए। यहाँ पे भी 3a/2 में से क्या माइनस करोगे बच्चों, ए। और यहाँ पे भी 3a/2 में से क्या माइनस करोगे, ए माइनस करोगे, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये 3a/2 को मैं 3 अलग कर देता हूँ और a/2 लिख दूँ, एक ही बात है ना, 3a/2। अब 3a/2 में से a माइनस करोगे, भाई देखो 3/2 में से आप 1 माइनस करते हो तो हाफ बचता है ना, क्योंकि 3/2 क्या होता है, 1.5। 1.5 में से 1 गया, हाफ बच गया, तो a तो कॉमन है ना दोनों में, तो ये क्या बचेगा, a/2 ही बचेगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको 3a/2 में से अगर आप a माइनस करते हो तो बच्चों क्या आएगा आंसर, देखो एलसीएम ले लो, 3a माइनस 2a, ऊपर क्या आ गया, a/2 बचेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या बचेंगे, a/2 बचेंगे। अब देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कैलकुलेशन कैसे करें। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी नंबर का, चाहे वो वेरिएबल में हो चाहे नंबर से हो, है ना, तो आप पेयर बनाया करो। देखो ये a/2 और a/2 का पेयर है ना, ये भी a/2 और a/2 का पेयर है, तो बताओ ये a/2 और a/2 पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, यहाँ से a/2 बाहर आएगा, यहाँ से भी बच्चों a/2 बाहर आएगा, और ये 3 अकेला है तो 3 अंदर रह जाएगा। ये क्या हो गया बताओ, a/a² और ये कितना हो गया, 2 × 2 4, और ये कितना हो गया √3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3/4, क्योंकि √3 ऊपर है तो √3 ऊपर, 4 नीचे, a² ऊपर, √3/4a²। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। देखो मैंने बताया था ना कि मैं हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसको प्रूव भी कर दूंगा कि ये √3/4a² आया कहाँ से। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो रहा है बच्चों, पार्ट नंबर 2। ये कहता है अगर इसका पेरीमीटर बच्चों 180 है तो अब बताओ एरिया क्या होगा। देखो वैसे तो इक्विलेटरल का पेरीमीटर 180 है, तो तीनों साइड कितनी होगी, 180/3, 180/3, 180/3 यानी कि 60/60 होगी। लेकिन मैं कहता हूँ अब हमारे को यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाना, हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हमने एरिया निकाल दिया। तो अब यही क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आता है, ये मैंने बना के दिखा दिए कि अलग अलग से स्कूल जहाँ पे होता है उस गली के कॉर्नर पे इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं ना। तो हमारा बोर्ड कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है जिसकी तीनों साइड कितनी है बच्चों, ए। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं, मतलब पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों आपको पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बताओ, पेरीमीटर 180 मीटर। अगर पेरीमीटर 180 है इक्विलेटरल का, तो साइड कितनी होगी बताओ, 180/3, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ सेम होती है, 60 आ गई। तो फिर एरिया कितना होगा। अब मैं ये कहता हूँ आपको बच्चों, एरिया के लिए या तो हीरोन्स फॉर्मूला दोबारा यूज करना, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, एक बार आप क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर चुके हो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, √3/4a² लिखा था ना अभी हमने, तो √3/4 इंटू ए कितना है, 60 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो √3/4 इंटू 3600 आ जाएगा, और ये 4 पे कटेगा 900 टाइम्स, है ना। तो ये आंसर कितना आ गया अपना, 900√3 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है, बस खत्म क्वेश्चन। देखो सेंटीमीटर है तो आंसर किस में छोड़ दो, सेंटीमीटर में छोड़ दो आप भी, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से पढ़ो क्या कहता है,
एक देखो, द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर क्या होता है, पुल होता है ना, ब्रिज। तो ये एक ब्रिज है बच्चों, देखो आपने इस तरह का ब्रिज कोई देखा होगा, वैसे इस शेप का एग्जैक्ट तो नहीं होता है, एग्जैक्ट तो जो बना रखी है शेप ऐसा ही होता है, ठीक है, बट आपको तो एक ट्रेंगुलर यूज करना है ना। ऐसा ब्रिज होता है ना, ऊपर यहाँ पे भी गाड़ियां चलती है, यहाँ पे भी गाड़ियां चलती है, और फिर ब्रिज के नीचे आप जाओगे ना, नीचे से है ना, आप पैदल जाते हो जैसे, तो आपको ये दिखेगा कि इस तरह का ब्रिज है, और इसकी दोनों तरफ ये वॉल्स है ना, ये वाली और ये वाली इसकी क्या है, दीवार, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए इसको क्लोज कर रखा है, ताकि इसके ऊपर लोग अपनी अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर सके, और उसको सरकार को इनकम हो सके। तो बच्चों, इसकी जो ट्रेंगुलर साइड वॉल्स है उसकी लेंथ कितनी है, ये तीनों आपको लेंथ दे रखी है, तो आप ट्रेंगल की शेप में एक डायग्राम बना लेंगे जिसकी तीनों ये क्या है, लेंथ है। अब हम एक दीवार पे क्या करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब कोई भी इसके ऊपर जो है ना प्रिंटिंग होगी और कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, उसके बदले सरकार इससे क्या लेगी, पैसा लेगी। अब पैसा किस रेट से लेगी, देखो अर्निंग होगी एडवर्टाइजमेंट से कितनी, 5000 पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर एरिया के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करवाती है कोई कंपनी, तो उसका 5000 रुपये उसको खर्चा देना पड़ेगा पर ईयर का, एक साल का, पूरे साल का खर्चा कितना है बच्चों, 5000 रुपये है पर मीटर स्क्वेयर। लेकिन एक कंपनी ने बच्चों दीवार को हायर किया, मतलब किराए पे लिया, सिर्फ कितने, 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए खर्चा क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। भाई ये 5000 रुपये तो पूरे साल का है, बट कंपनी कहती है हमारे को पूरे साल के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करवानी, बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए करवानी है, तो हम निकाल लेंगे 3 महीने की कॉस्ट। तो ये कहती है उसको कितना रेंट देना पड़ेगा 3 महीने का। पहले तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, एरिया निकालते हैं ना, सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, उसके बाद ही तो हम डिसाइड करेंगे ना कि कितना खर्चा आएगा उसका। तो एरिया के लिए तीनों साइड अपने को दे रखी है 122, 22 और 120, तो निकालो पहले, सेमी पेरीमीटर निकाले, एस, एस क्या होता है बच्चों, तीनों साइड का सम, और 2 से क्या कर दो इसको डिवाइड, ऊपर तीनों साइड को आप ऐड करोगे तो ये आ गया 144, 264, 264 डिवाइड बाय 2, यानी कि 132 आ गया है ना, 132 मीटर आ गया। तो अब निकाल दो एरिया। एरिया कैसे निकालते हो आपको पता ही है, ये 132 लिख के और 3 बार 132 लिख दो, 132 माइनस 132 माइनस, इससे टाइम सेव होएगा आपका, 132 माइनस, और अब तीनों साइड को माइनस कर दो, एक बार 122, एक बार 22 और एक बार बच्चों 120। अब सिंप्लीफाई करो इसको, देखो 132, 132 में से 122 माइनस करोगे 10, 22 माइनस करोगे तो 110, और ये कितना आएगा 12। अब बस इस क्वेश्चन में आपको ना छोटे फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 132 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मैथ में आपको याद होना चाहिए, 11 इंटू 12 करोगे तो ये कितना आता है बच्चों, 132। अगर आपको नहीं ऐसे पता तो आप इसके छोटे फैक्टर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अब इस क्वेश्चन को बहुत आसान है सोल्व करना। 132 को मैं क्या लिख दूं, बोलो 11 इंटू 12 लिख दूं, बस बाकी सेम लिखते जाओ। ये कितना है 10, अच्छा इसको क्या लिख दूं, बोलो 11 इंटू 10 लिख दूं, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, ताकि देखो पेयर में आ सके सारे नंबर, अब सारे नंबर पेयर में आ गए, देखना 11 एक ये रहा, एक ये रहा, 11 बाहर आ जाएगा, 12 एक ये रहा, एक ये रहा, 12 बाहर आ जाएगा, 10 भी पेयर में है, 10 भी बाहर आ जाएगा, तो बस 11 इंटू 12 कितना होता है 132, और एक जीरो है ही, एक जीरो लगा दो, तो बच्चों ये एरिया आ गया, ठीक है। तो अब आप ये बताओ मेरे को, सो टोटल रेंट कितना होगा, टोटल रेंट फॉर 1 ईयर, एक साल का पूरा रेंट, 1 ईयर कह लो, या 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों, 12 मंथ्स होते हैं ना। तो इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो 5000 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर वो एक दीवार को हायर करती है पूरे साल के लिए। बट कंपनी ने पूरे साल के लिए नहीं किया, कितने के लिए किया, 3 महीने के लिए। तो बच्चों ये तो 12 महीने का रेंट है ना, आपको निकालना है कितने, 3 महीने का रेंट, तो क्या करो यूनिटरी मेथड लगा दो, 12 महीने का रेंट ये है, तो फिर बताओ टोटल रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा, पहले एक मंथ का निकाल लो, यानी कि इस रेंट को आप किससे डिवाइड कर लो, 12 से, ये कितने महीने का रेंट निकल गया बताओ, एक मंथ का, लेकिन मेरे को कितने महीने का चाहिए, 3 का, तो रेंट कितना होगा 3 मंथ्स का, उसको 3 से डिवाइड कर लो, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो 1320 को 5000 से मल्टीप्लाई किया था, 12 से डिवाइड किया था, तो ये एक मंथ का रेंट निकल गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने मंथ का निकल जाएगा, 3 मंथ का निकल जाएगा। इसको 4 पे काट दो और इसको 4 पे काट दो, 4 3 जा और 4 3 जा, ये आ गया अपना 330 इंटू 5000। देखो 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, 165, और कितनी जीरो बच गई, 4 जीरो। तो ये अपना आंसर आ गया 16,50,000। ये इतने रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे सरकार को, तब जाके उसको 3 महीने के लिए ये दीवार एडवर्टाइजमेंट के लिए रेंट पे मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सोल्व।
अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड लगी हुई है। देखो स्लाइड के ऊपर आप सभी बचपन में झूले होंगे, स्लाइड आपको ये लगी हुई दिखाई देगी। तो स्लाइड की जो साइड वाली वॉल्स होती है उसको कवर किया गया है ना, कवर किया गया है, और उस पर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना, इसको साफ सुथरा रखे, हरा भरा रखे पार्क को। और इसकी एक साइड वॉल्स को बच्चों पेंट किया गया है इस किसी कलर के अंदर, और उसके ऊपर पेंट करके ये लिखा गया है, ठीक है, ये मैसेज लिखा गया है। और उसकी जो ट्रायंगुलर शेप की जो दीवार है उसकी साइड्स कितनी है, अपने को तो इन साइड से मतलब है, और अपने को निकालना क्या है, एरिया, कितने एरिया पे हमारे को पेंट करना पड़ेगा। तो साइड कितनी है देख लो, 15 11 6, 15 11 और 6। तो हम एक डायग्राम बना देते हैं, रफ डायग्राम देखो, 15 11 और 6, ये साइड लिख दो। पहले क्या निकालोगे बच्चों, सेमी पेरीमीटर निकालोगे एस, तो तीनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 26 32, 32 को बच्चों 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्या निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या लिखोगे, पहले 16 लिखोगे, फिर 16 में से तीनों साइड को माइनस कर दो बारी बारी से, एक बार 15 को, एक बार 6 को, और एक बार बच्चों 11 को, और सिंप्लीफाई कर लो बस। 16 में से 15 माइनस करोगे 1, 6 माइनस करोगे 10, और 11 माइनस करोगे 5। अब 16 का स्क्वायर रूट तो वैसे तो आपको पता ही है 4 होता है ना, लिखना चाहो तो 4 इंटू 4 लिख दो। 10 को क्या लिख दो, 2 इंटू 5, ताकि एक 5 मेरे पास पहले ही था। देखो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, और 2 अकेला है अंदर रहेगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 20√2, 20√2 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के ऊपर हमारे को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर आ गया, लास्ट में चाहो तो आप लिख सकते हो। सो वी नीड टू पेंट, we need to paint an area of 20√2 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को हमारे को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसकी 2 साइड आपको दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना, 2 साइड दे रखी हो, पेरीमीटर दे रखी हो, तो पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी और फिर अपना आंसर आ ही जाएगा। 2 साइड को मान लो ये 18 है, ये बच्चों 10 मान लो, और इसका पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है वो इसके बीच में लिख दो, कितना 42 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या लिखोगे, थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ लिख लो, ठीक है, थर्ड साइड। तो वो क्या करोगे बताओ, 42 में से इन दोनों साइड का सम माइनस कर दो, यानी कि 42 में से 28 माइनस कर दो, तो थर्ड साइड कितनी आ गई बच्चों, 14 आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो अब क्या निकालो, एस। देखो एस निकालने के लिए पेरीमीटर दे रखा है ना आपको 42, तो बस 2 से इसको क्या कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो, 21 आ गया। तो अब क्या निकाल दो, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, एस यानी कि 21, इस 21 में से तीनों साइड को बारी बारी से माइनस कर दो। एक साइड कितनी है 18, एक साइड कितनी है बच्चों 10, ये तो क्वेश्चन में दे रखी थी, और हमने क्या निकाली थी 14, 14 को माइनस कर दो और सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो कितना आ गया 21, ये आ गया 3, ये आ गया 11, और ये आ गया 7। अब देखो क्या करोगे, 21 को क्या लिख दो, 7 3 जा लिख दे, एक 3 पहले ही है, 11 और 7। अब देखो कौन कौन बाहर आएगा, 7 पेयर में है बाहर आ जाएगा, 3 पेयर में है बाहर आ जाएगा, 11 अकेला है अंदर रहेगा। 7 3 जा 21, 21√11 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एरिया है इस ट्रायंगल का। फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसान है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। एक ट्रायंगल की साइड का रेशियो दे रखा है अपने को और पेरीमीटर दे रखा है, एरिया निकालना है। तो आपको पता है पहले तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा अपना। ये बना लो डायग्राम, रफ डायग्राम ये है, ठीक है। रेशियो दे रखा है, ये 12, ये 17, ये 25, इसके आगे क्या लगा दो, एक्स लगा दो। तीनों साइड की लेंथ को क्या कर लो आप, अज्यूम कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट ए बी इज इक्वल टू 12x मान लो ए बी को, पीसी को बच्चों कितना मान लो 17x। किसी साइड को कुछ भी मान लेना, उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना, आंसर पे फर्क पड़ेगा। और ये कितना है अपना 25x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चों पेरीमीटर दे रखा है ना आपको, पेरीमीटर कितना दे रखा है देखो 540 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड का सम, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों को ऐड करके किसके इक्वल रख दो 540। इन तीनों को ऐड कर लो नंबर को, 12 17 और 25 को कितना आएगा 54 आएगा, ये भी ठीक है। 54x इक्वल टू 540, तो ये तो आसान हो गया। x कितना आ गया 540/54, ये तो 10 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 10। तो अभी तो x आया है, तीनों साइड निकाल दो। तीनों साइड कितनी आएगी बताओ, ए बी साइड की लेंथ कितनी आ गई 12x मानी थी ना आपने, तो यानी कि 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी सी की लेंथ बच्चों आपने 17x मानी थी, तो यानी कि 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और
AC की लेंथ बच्चों आपने कितनी मानी थी 25x, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड की लेंथ मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एस निकालना है ना, एस क्या होता है, पेरीमीटर कितना है 540, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, 270 आ गया। और उसके बाद अब इसको सोल्व कर दो, 270 लिख के 270 में से तीनों साइड की लेंथ को बारी बारी से माइनस करो, एक बार 120, 270 में से एक बार 170, और 270 में से एक बार बच्चों क्या माइनस कर दो, 250 को माइनस कर दो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ गया 270, 270 में से 120 माइनस करोगे 150, और ये कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा बच्चों 20। अब नेक्स्ट पेज में मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, देखो क्या था अपना 270 इंटू क्या क्या नंबर थे 3, 150 100 20, 150 100 और 20। वही जो जीरो वाला होता है ना बच्चों, जीरो अलग लिख दिया करो, देखो कितने जीरो है इनके अंदर लास्ट में सारी, ये काउंट करो पहले, 1 2 3 और 2 5, 5 जीरो है ना, 5 जीरो है तो मैं क्या करता हूँ देखो, 4 जीरो तो एक बार लिख देता हूँ है ना, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर होता है मुझे पता है, और एक जीरो के लिए मैं 10 लिख दूँ क्या, बताओ कंफ्यूज तो नहीं हो गए इससे। कितनी जीरो है बच्चों 5, या तो पांचों जीरो को इकट्ठा लिख दो, 1 लाख लिख दो, या मैं कहता हूँ 1 लाख क्यों लिखे, मैं 10,000 इंटू 10 लिख देता हूँ, क्योंकि 10,000 को मेरे को पता है मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो नंबर बच गए, क्या बच गए देखो 27 बच गया एक, तो एक कितना बच गया 15 बच गया है ना, ये यहाँ से 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि दोनों जीरो तो हम एडजस्ट कर चुके ना, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो इसको तो आप क्या लिख दो बच्चों 100 इंटू 100 लिख दो, इस 10 को क्या लिख दो, इस 10 को लिख दो बच्चों 5 इंटू 2 है ना, फैक्टर बना लो इसके, 10 को क्या लिख दो 5 इंटू 2, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो इसको क्या लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो, और 15 को क्या लिख दो बोलो, 15 को लिख दो बच्चों 5 इंटू 3, और 1 इंटू 2, 1 तो हटा ही दो 2 लिख दो बस, ठीक है। अब देख लो कौन कौन पेयर में है, 100 पेयर में है, एक 100 बाहर आ जाएगा, और बताओ देखो 5 एक ये रहा, और एक 5 बच्चों ये रहा, तो 5 बाहर आ जाएगा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 ये रहा पेयर में, 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा पेयर में है, बाहर आ जाएगा। बताओ अंदर कोई नंबर बचा क्या, कुछ नहीं बचा अंदर, सारे बाहर आ गए ना, तो 100 इंटू 5 टू जा 10, और ये कितना आ गया 9, तो ये कितना आ गया बच्चों 9000 आ गया ना, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि आसानी से आप कैसे कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इस एक्सरसाइज का, एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या होती है आप सबको पता है, जिसकी दो साइड क्या होती है बच्चों इक्वल, तो एक रफ डायग्राम बना लो, ये ट्रायंगल आपको आइसोस्लेस दे रखी है, और क्या दे रखा आगे पढ़ो, पेरीमीटर 30 है ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इक्वल साइड होती है ना, मान लो ये दो साइड इक्वल है, इनकी दोनों की लेंथ कितनी है बच्चों 12 12 है ना, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, और ये भी कितनी है 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये नहीं पता अपने को, और अपने को पेरीमीटर पता है, तो यानी कि वही क्वेश्चन हो गया ये तो, कि दो साइड की लेंथ आपको पता है, और तीसरी साइड की लेंथ हम क्या निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, डायग्राम से AC की लेंथ निकाल लो आप, AC नहीं, AC तो अपने पास हमने मान ही ली ना डायग्राम के अंदर, BC नहीं निकाली हमने, BC की लेंथ निकाल लो, पेरीमीटर में से बाकी दो साइड का सम क्या कर दो माइनस, तो यानी कि 30 में से 24 माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर क्या आ गई बच्चों थर्ड लेंथ आ गई। तो बस अब क्या निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेमी पेरीमीटर, पहले सेमी पेरीमीटर लिखोगे ना, बोलो पेरीमीटर कितना है 30 है, तो 30 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15, तो सेमी पेरीमीटर 15 आ गया, तो 15 में से एक बार 12 माइनस कर दो, एक बार 12 माइनस कर दो, और एक बार बच्चों 6 माइनस कर दो, है ना, तीनों साइड को बारी बारी से माइनस कर दिया। बताओ क्या आ गया 15, 15 में से 12 माइनस करोगे 3, ये भी 3, और ये कितना आ गया अपना 9, तो 15 के फैक्टर बना लो 5 3 जा, और ये 3 इंटू 3 है ही, और 9 को भी क्या लिख दो बच्चों, 9 को भी क्या लिख दो 3 इंटू 3। अब देखो कौन कौन बाहर आएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, और ना तो 5 बाहर आ सकता ना 3, 5 3 जा 15 अंदर रहेगा, तो कितना आंसर आ गया बोलो 9√15, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इस ट्रायंगल का क्या आएगा एरिया आएगा। तो ये हमने 10th चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चन बच्चों अच्छे तरीके से सोल्व कर दिए।